हाय गौरव, हाउ आर यू डूइंग? हाय सर, नमस्ते। आई एम गुड। हाउ आर यू सर? नमस्ते, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आप सुनाइए कैसा चल रहा है कनाडा में? तो सब सही चल रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। सब अच्छा चल रहा है सर। काफी काफी देर के बाद आपको मैं देख रहा हूँ ऑन स्क्रीन, जो है ऑनलाइन मिल यस रहे सर। हैं अभी, है ना? ऑलमोस्ट आफ्टर 2 इयर्स। यस सर। अब तो वर्क परमिट पे आ गया हूँ सर। सब अच्छा। अच्छा चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर में सब ठीक है? सब ठीक है सर। सब अच्छा चल रहा है। राइट 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 राइट। सो शैल वी स्टार्ट द सेशन, गौरव? या श्योर सर, डेफिनेटली। ओके। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आपका जो है ये स्टडी का प्लान, हाउ डिड यू प्लान योर ओवरसीज एजुकेशन जर्नी? कैसे ये स्टार्ट हुआ एकदम कनाडा के स्टडी के बारे में? थोड़ा आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे? Yes, sir. Actually, when I was in India, so I was working in a company, so I was not that satisfied with my performance over there. I was thinking like I was like underpaid or maybe undervalued in the company. So one day I talked to one of my friends. So he's in Canada, he's in Toronto. So he recommended me and he suggested me that like Canada is good, you know. यहाँ पर अच्छा है, मतलब सबकी हर चीज की वैल्यू रखते हैं लोग. तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दिस थिंग एंड दैट्स हाउ आई बिल्ड अप थिंग कि मुझे कनाडा ही जाना है एंड मेड अप माय माइंड फॉर कनाडा. ओके, सो आपने कुछ और भी कंट्रीज देखी थी, जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा मैं के एक्चुअली अलावा? सर पहले जर्मनी देख रहा था कनाडा के अलावा इनिशियली, बिकॉज वहां पर शायद एजुकेशन फ्री रहता है, बट द प्रॉब्लम इज लैंग्वेज बैरियर. हमारा बहुत ज्यादा लैंग्वेज बैरियर हो जाता है वहां पर, बिकॉज मोस्टली बस जर्मन ही चलती है. तो इस वजह से आई स्किप जर्मनी, देन आई स्टार्टेड टू गो लाइक फर्दर विद कनाडा. ओके, राइट राइट राइट। सो कनाडा की कुछ ऐसी मतलब आप बता सकते हैं एडवांटेजेस के, मतलब आपने कनाडा इस वजह से चूज किया, लाइक पीआर है यहाँ पे या फिर अफोर्डेबल है एजुकेशन, कुछ इस तरह के पॉइंट्स हो आपके माइंड में? यस सर, कनाडा एक्चुअली द बेस्ट थिंग अबाउट कनाडा इज कि यहाँ पर पीआर चांसेस मतलब सबसे ज्यादा है. अगर कोई कनाडा आता है तो मुझे लगता है हार्डली 10 या 5 या 10% अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जो पीआर नहीं ले पाते हैं. बट इफ यू एंटर कनाडा 90 to 95% चांस है कि आपका पीआर होगा ही होगा. सेकंड ठीक। थिंग इज यहाँ पर हमारे को लोग बहुत हेल्प करते हैं, दे वेरी हेल्पफुल. And the other thing is like even our Indian community is very strong here. Like we have connections here, so like they help with one another and we easily get along with each other. Plus the locals and the native people, they are much better in Kenya. They're very friendly, always greeting you. So it's nice. It's not that expensive. Initially लगता है सबको expensive, but if you are in Canada, you are earning well, you are working well, so it's fine. It's not that expensive. Everything is like within your budget. ओके। सो गौरव, आप अपने थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताइए कि विच कॉलेज डिड यू चूज, और उसमें क्या आपने कोर्स लिया था? Okay, so I started studying in Canada in 2019 for project management. So in India, I have experience, like I have done my bachelor's in civil engineering. So after that, I pursue for PG, postgraduate diploma. So initially ये 8 months का रहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 1 ईयर का. आफ्टर दैट मैंने सेकेंड ईयर कोर्स भी कॉनेस्टोगा से ही किया था. सो जो कॉनेस्टोगा कॉलेज है यहाँ पर ट्राई सिटीज है, वाटरलू, कैम्ब्रिज एंड किचनर. तो तीनों सिटीज में इनके एक कैंपसेस हैं. सो मेरा सेकंड कोर्स जो था वो वाटर कैंपस में था. वो था प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग का. सो अगेन वो 1 साल का कोर्स रहता है पीजी. तो बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वो ऑनलाइन ही रहा था. बट द कैंपस इज वेरी गुड. इनका मेन कैंपस धून कैंपस है. वहां पर आपको हर तरीके की फैसिलिटीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको. हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए. और वहां पर आपको हर छोटी छोटी चीज पे आपको ध्यान रखा जाएगा आपके लिए. और वो बहुत बेस्ट कॉलेज है कॉलेज होगा. स्टाफ बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, सब अच्छा है वहाँ पर. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा कॉलेज है, मतलब जो है बच्चे चूज कर सकते हैं उस कॉलेज को, अच्छा कॉलेज? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सर बेस्ट कॉलेज है. यहाँ पर बच्चे चूज कर सकते हैं. ये आपके कॉलेज कैंपस के विद इन एक छोटा सा पॉन्ड्स है वहां पर, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं. बहुत 2-3 तरह के कैफेटेरियाज है यहाँ पर. हर चीज के जिम अलग से है, सब कुछ अलग है, मतलब सब बहुत अच्छे फैसिलिटीज है. और यहाँ पर जो क्राउड आता है, स्टूडेंट्स आते हैं, आर दे मिक्स, आई मीन वो एशिया से ही ज्यादा आते हैं या फिर कुछ और भी कॉन्टिनेंट से आते हैं वहाँ पे? सर मैं कहूंगा लाइक मोस्टली तो एशिया से होते हैं, लेकिन साउथ अमेरिकन कंट्री से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे. साउथ अमेरिका से मेरे कुछ फ्रेंड्स बने हैं, ब्राजील से मेरे फ्रेंड्स बने हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया, इन कंट्री से मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स बने हैं. और मेरे कुछ फ्रेंड्स मिडिल ईस्ट से भी बहुत अच्छे बने हैं यहाँ पर. मिडिल ईस्टर्न लोग भी आते हैं. यूजुअली इंडियंस भी होते हैं, बट लाइक पूरा का पूरा अच्छा रहता है. सारा का सारा सेकुलर कल्चर है यहाँ पर, अलग अलग रेस के लोग हैं. तो अच्छा रहता है, मतलब यू कैन गेट अलोंग विद व्हाइट पीपल, द कैनेडियंस है, मिडिल ईस्टर्न, लैटिन, इंडियंस ऑब्वियसली.
तो हर तरीके के लोग हैं, मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, और यू लर्न न्यू थिंग्स, यू लर्न अबाउट द कल्चर। Okay, right. So you make friendship with like only Indian people, or I mean mixed No, community? like I have like some Indian people as my friends. Like, I have friends from Colombia, Venezuela, Brazil, even Italy. Like some of the people are from Italy as well. So I have friends from Italy as well. So and obviously Canadians as well. So 8-10 कंट्री के right now मेरे friends हैं जो मतलब regular touch पे है, जिनके साथ मैं hang out करता हूँ, बाहर जाता हूँ, मतलब सब मतलब अलग-अलग जगह के लोग हैं, तो काफी अच्छा रहता है। So I believe in this way you like build up your networking as well. So that will help Exactly. you out in the future as well. Exactly. Yeah. Like I have my friends like they're in different fields. Like sorry, not just in just project management or the they're in engineering field. Some are in medical field. Some are in like hospitality field. So they are like combined from all different like fields. It's just not like from like one particular field. Okay, right, right. So गौरव, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। So, आपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स लिया था। सो आपने जैसे बताया ये 8 मंथ्स का कोर्स था, तो इसके साथ आपने एक एड ऑन किया कोर्स जो कि आपकी 2 इयर्स की फिर स्टडी हो गई। सो व्हाट आर द Yes, sir. बेनिफिट्स, उसके बाद आपको क्या बेनिफिट, आपने 2 साल क्यों करे इसमें जो है? Okay. So the first point was 2 साल की स्टडी करने का सबसे पहला ये रहता है कि if you go for 1 year course, you will get the work permit for 1 year. But if you get 2 years of course, that's it adds and it gets you like 3 years, 1 year extra. So initially मेरा फर्स्ट टारगेट था कि मैं अपने वर्क परमिट अपना एक सेफ सिक्योर कर लूं, अपने आप को एक तरह का सिक्योर रख लूं यहाँ पे। और उसके बाद सेकंड कोर्स मैंने इसलिए किया कि मुझे लगा कि अगर मेरे पास जितनी ज्यादा स्टडी है उतना बेटर रहेगा मेरे फ्यूचर के लिए। तो द प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग इज समवेयर रिलेटेड टू दिस फील्ड। सो इस वजह से क्या होता है, ज्यादा ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन इफ समवन इज कमिंग, आई रिकमेंड, अगर आप 2 साल का कोर्स करते हो और 2 डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हो, तो ट्राई टू जस्ट ज्वाइन देम, जो एक जो है दूसरे को आगे ज्यादा हेल्प करे, उसको आगे बूस्ट करे उस स्टडी को, और आपके स्किल्स बढ़ने में, स्किल्स बिल्डअप करने में हेल्प करे। इसीलिए मैंने 2 साल का कोर्स लिया था, एंड राइट नाउ आई एम ऑन वर्क परमिट सिंस जनवरी। ठीक है गौरव, ये जो आपका कोर्स है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और जो दूसरा कोर्स है, इसका आप फर्दर क्या फ्यूचर देखते हैं कनाडा में? व्हाट आर द लाइक जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, सैलरी स्ट्रक्चर वाइज क्या हो सकता है यहाँ पे जो इस कोर्स को करने के बाद? Right now, sir, in Canada for the construction, it's like one of the highly paid jobs for engineers right now. But initially जब हम कनाडा में हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कोई भी कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट करते हैं, हमें डायरेक्टली एक कोई एक पर्टिकुलर रैंक नहीं मिलता है, हमको थोड़ा सा जूनियर लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। यू कैन से सुपरवाइजर एज वेल, बट यहाँ पर सुपरवाइजर एक बहुत बड़ा कंसीडर किया जाता है, बहुत अच्छी सैलरी रहती है सुपरवाइजर्स की। तो अगर कोई यहाँ पर आता है, उनको हाल ही में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग प्रोसेस से जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के प्रोसेसेस अलग है, हमारे देश के हिसाब से प्रोसेसेस अलग है। और जो मेरा सेकंड कोर्स था प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग का, कनाडा राइट नाउ इट्स लाइक वन ऑफ द बूमिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। जहां पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, टोयोटा की फैक्ट्रीज है, इवन टेस्ला की खुलने वाली है, अमेजोन की है। तो सारा क्वालिटी का काम रहता है, तो यू हैव टू बी लाइक वेरी लाइक 0.0% का प्रिसाइजेस में रहता है वहां पर। तो इसीलिए मैंने सेकंड प्रोसेस क्वालिटी किया था, एंड वो भी बहुत अच्छा जॉब है। यूजुअली वो जॉब आपके फैक्ट्रीज में कंसिडर होता है, बट इट्स लाइक अ ऑफिस जॉब इनसाइड फैक्ट्रीज। इट्स नॉट लाइक आपको लेबर काम ही करना है, इट्स लाइक अ ऑफिस जॉब देयर। ओके, राइट। और गौरव, जब आप स्टडी कर रहे थे वहां पे, तो वो पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। वहां पर किस तरह की आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिली थी, क्या आपको वेज रेट मिल रहा था? सो और आपको इजीली मतलब वो मिल गई थी, या यू विल हैव टू स्ट्रगल टू गेट दोस जॉब्स? या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। एक्चुअली हम जब भी इंडिया से आते हैं, तो हम पहली चीज यही सोचते हैं कि हमें पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगी कनाडा में। ये हर बच्चा यही सोचता है। तो आई थिंक कनाडा में पार्ट टाइम जॉब देना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इजीली मिल जाता है पार्ट टाइम जॉब। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हम स्टूडेंट्स की टॉप प्रायोरिटीज रहती है, वो ज्यादातर रेस्टोरेंट्स रहती है। रेस्टोरेंट से कनाडा में एक बहुत बड़ी चेन है कैफे टिम हॉर्टन्स की, तो वहां पर बहुत इजीली आपको जॉब मिल जाता है, पार्ट टाइम जॉब। रेस्टोरेंट्स है, वॉलमार्ट्स है, बड़े बड़े कन्वीनियंस स्टोर्स है, होटल्स है, इवन जनरल सॉरी जनरल लेबर के कोर्स वो भी होते हैं, जॉब्स भी होते हैं। तो इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो अगर आपको यहाँ पार्ट टाइम जॉब ढूंढना है, आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप इंडीड में ऑनलाइन अप्लाई करें, या फिर आप डोर टू डोर जाके अपना रेज्यूमे बांटे। मैंने भी यही किया था, मैंने एक ऑनलाइन भी अप्लाई करता था और डोर टू डोर रेज्यूमे भी बांटता था, और आई गॉट वेरी लकी, मुझे पहले हफ्ते ही जॉब लग गया था। सो राइट नाउ कनाडा में अभी बेसिक पे बढ़ गया है, $14.35 पर आवर।
तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कहता है कि लिमिट 20 आवर्स है, बट somehow you can extend till 22 or 23 hours, that's acceptable, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और when I got lucky, I won't say that, but फिर भी बात चली है, तो I got my first job on $16 Okay. initially in a hotel, yeah, so I was very lucky, but job easily मिल जाता है यहाँ पर। अगर आप एक बार कनाडा आते हो, आपको हफ्ते डेढ़ हफ्ता लगेगा यहाँ समझने में कि कैसे चीजें प्रोसेस की जाती है, फिर you will get used to it, you will get the hang of it, and you can easily get the job. So it's not that hard to get a part-time job here. Plus, you might have some connections with your friends. They can recommend you or they can refer you somewhere else. So it's not that difficult. राइट। और गौरव, अपना अकोमोडेशन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपको अकोमोडेशन कैसे इजीली मिल गया था, और वहाँ पर आपको क्या रेंट वगैरह पे करना पड़ता है अकोमोडेशन के लिए? Okay, so जब यहाँ पर आप आते हैं यूजुअली, तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है, तो हम जो स्टूडेंट्स रहते हैं, या तो हम कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव के थ्रू इनिशियली अपना अकोमोडेशन देखते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऑनलाइन कहीं ना कहीं सर्च करते हैं। तो वो भी इतना हार्ड है नहीं, अगर आपके यहाँ कोई फ्रेंड्स है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्रेंड्स नहीं भी है तब भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कहीं पे जैसे एयरबीएनबी कर सकते हैं, रेंट पे कहीं पे भी ऑनलाइन बहुत इजी रेट्स पे, इतना चीप रेट्स पे मिल जाता है, ज्यादा एक्सपेंसिव है नहीं। और यहाँ पर कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स है, जैसे आप फेसबुक मार्केट प्लेस या कीजीजी करके एक बहुत फेमस वेबसाइट्स है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ट्राई सिटी का रेट बताऊं राइट नाउ, अगर आप किचनर, वाटरलू या कैम्ब्रिज में आप देख रहे हो पर पर्सन रूम, तो आपको $350 to $400 आपको इजीली मिल सकता है। तो आपको अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो और आप यहाँ पर आए हो, आपके पास जीआईसी भी आ रहा है, तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। तो राइट नाउ जैसे मैं वर्क परमिट पर, सो आई एम वर्किंग 40 आवर्स, सो अभी मैं थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में जाके राइट नाउ आई एम पेइंग लाइक $500 to $550, और मैंने अपने लिए अलग से अकोमोडेशन ले लिया इन वाटर। सो द थिंग इज, यहाँ पर आप वाटरलू, किचनर या कैम्ब्रिज में जाते हैं, स्टूडेंट्स की अलग से हाउसिंग बनी रहती है, अलग अलग मैनेजमेंट टेक केयर करती है उसका, और वो फिर स्टूडेंट्स को उस हिसाब से ही अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका इंटरनेट, बेसिक चीजें सब रहती है, टेबल, चेयर, इंटरनेट, बेड, मैट्रेस, आपको कुछ लाने की साथ जरूरत नहीं पड़ती। ओके, राइट। और ट्रांसपोर्टेशन का कैसे रहता है? हाउ डू यू कम्यूट? अगर कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए क्या सबसे बेस्ट वे है फॉर ट्रांसपोर्टेशन? ओके, सो फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, यहाँ बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। आप गूगल पे आप जाइए, आप गूगल मैप्स पे आपको बसेस की टाइमिंग्स मिल जाती है, आप लोकेशन डालिए, और जो हमें कॉलेज से एक आईडी कार्ड मिलता है, वो एक तरीके का बस पास रहता है, विच इज वैलिड फॉर लाइक 4 months। तो उसमें ही हमारा बस पास रहता है, वो हमारा हर जगह चलता है यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए। आपको बस यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं है कि आपको कंडक्टर से टिकट लेना है, कुछ लेना है, आपको बस ड्राइवर के सामने ही एक वो टैब जैसा बना होता है, हमें सिर्फ अपने कार्ड को टैप करना है, पंच करना है, और उसके बाद हम आ सकते हैं। तो आफ्टर दैट अगर आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास नहीं है, तो आपका जो रेंट रहता है वो $3.50 रहता है, उसमें एक आपको टिकट मिलता है, और यू कैन यूज दैट टिकट फॉर लाइक 1.5 hours, फॉर 90 मिनट्स के लिए आप कहीं पे भी जा सकते हो उस टिकट्स पे। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है, इवन अगर आप कहीं 40-45 मिनट दूर रहते हो कॉलेज से, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं, मतलब आप उसी हिसाब से प्लान कीजिए, क्योंकि बसेस की एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत अच्छी है और बहुत प्रिसाइज है, मतलब टाइमिंग्स बहुत बेस्ट है। ओके, एंड मतलब इज इट रियली मैनेजेबल? कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें? यस सर, इट्स 100% मैनेजेबल, यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है। कनाडा बहुत बेस्ट है, बहुत सेफ कंट्री है, आप इजीली आ सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ आपका सिस्टम के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है। और अभी जैसे आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई है, तो आपने पीआर के लिए, अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया था, तो उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम आई थी, या फिर आपने इजीली मतलब स्मूथली वो प्रोसेस हो गया आपका सारा? उसमें सबसे पहले तो ये बात है कि हमें जो भी हम इंडिया से डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, प्लीज जो भी आना चाहते हैं प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखिए। जैसे हमारी मेडिकल की जो रिसिप्ट रहती है, जो हम मेडिकल कराते हैं, क्योंकि वर्क परमिट के टाइम पे वो भी काउंट होता है। स्टडी परमिट जो हमारे रहते हैं, यूसीआई नंबर्स, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, सब कुछ रहता है वहां पर। इतना कोई प्रॉब्लम आया नहीं था, सब ऑनलाइन प्रोसेस था। बस थोड़े अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास अपने, और कॉलेज से आपको जैसे ही आपको आपका लेटर मिल जाता है कि आपने पास कर दिया है कोर्स, आप उसके बाद एकदम एलिजिबल हो जाते हैं वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो जब मैंने स्टडी परमिट अपना एक्सटेंड करवाने के लिए अप्लाई किया था, तब इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम आया था, बिकॉज आई लॉस्ट वन ऑफ माई डॉक्यूमेंट फॉर माई मेडिकल, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। बट इंडिया से आप जो भी आ रहे हैं, एक चांस के लिए आप एक कॉपीज हमेशा अपने घर पे छोड़ के रखिए इन केस ऑफ इमरजेंसी,
and bring 2 or 3 copies extra here in Canada. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. So I think this is a very useful like advice to the future students to keep their documents safe, right? Yes. तो आपको कभी भी आपको accessible मतलब जब भी आपको चाहिए वो accessible होने चाहिए जो documents हैं, right? Gaurav, what are the like PR chances in Canada right now? Right now, sir, PR chances are very high in Canada right now because of the COVID thing. As people are coming here, so Canada में बहुत ही रूल्स चेंज हो गए हैं. अभी रिसेंटली अगर जो भी लोग फॉलो करते हैं न्यूज, कनाडा की इमिग्रेशन न्यूज, CIC न्यूज फॉलो करते हैं, उन्होंने सिर्फ 75 पॉइंट्स पर ही PR दिया था अभी जनवरी में. कुछ लोगों ने सिर्फ 75 पॉइंट. तो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ 1 साल रहना है और आप PR के लिए एलिजिबल हो. बल्कि राइट नाउ भी दे हैव ओपन द सीट्स फॉर 40,000 एंड 30,000 मोर. तो अभी आने वाले रिसेंट ईयर्स में बिकॉज ऑफ कोविड काफी कनाडा अफेक्ट हुआ है. सो PR चांसेस आर वेरी हाई, लाइक फॉर लाइक दिस 2 और 3 ईयर 2024 तक बहुत हाई चांसेस है. जो भी अभी प्लान कर रहे हैं प्लीज जल्दी से जल्दी प्लान कीजिए, और यहाँ पर बहुत हाई है, आपका 1 साल के अंदर ही PR आ जाएगा. Okay, so did you calculate your CRS score कि अभी कितना बन रहा है और अभी डाल सकते हैं पहले? राइट नाउ सर मेरा 475 477 के आसपास बन रहा है. उसमें अगर मैं अपने IELTS के स्कोर को मतलब जो 8777 इनका मिनिमम बैंड चाहिए होता है उसके लिए, बट राइट नाउ अच्छी बात यह है कि जो अभी ये हायर कर रहे हैं उसमें सिर्फ बेसिक IELTS चाहिए. उसमें अगर आपका 6 बैंड्स भी आ रहा है दैट्स एक्सेप्टेबल. बस कुछ अलग इनके रूल्स है, वो अभी डिटेल में मैं उतना नहीं बताना चाहूंगा. लोग अगर चेक करेगा, विजिट करेगा तो हो जाएगा. सो बस मेरे को 2-3 महीने अभी लगेंगे, उसके बाद आई एम एलिजिबल फॉर माय PR. 2 or 3 months, like within September or October, I'll be eligible for my PR. Okay, right. So Canadian जो study structure है, education system है, is it like different from the Indian one, और क्या अगर difference है तो क्या difference है उसमें? Sir, it's totally different from India. So the thing is, यहाँ पर हमें पहले बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप किया जाता है. और दूसरा इसमें सर ये बात यह है कि जो चीज हमारे काम की नहीं है वो हमें इतना पढ़ाया भी नहीं जाता, हम उस पर फोकस नहीं करते. यहाँ पर बिल्कुल फोकस स्टडी रहती है. दूसरा प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है. अगर आप अभी क्लासेस ज्वाइन कर रहे होंगे, कुछ टाइम तक कॉलेजेस खुल जाएंगे तो आप देखोगे ग्रुप एक्टिविटीज, टीम बिल्डिंग, आपका कॉन्फिडेंस, आप ऐसे बोलते हो, आपको सब कुछ सिखाया जाता है. एक तरीके से वो आपको क्लास में आपको इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है या कैसी सिचुएशन आएगी उसके सब प्रिपेयर कर देते हैं सर. तो एजुकेशन यहाँ पर बहुत अच्छा है, मतलब आपको इतना बर्डन नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं. वो उसी हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन, और एक वीक में एक ही जैसे लेक्चर रहता है, बट 2 hours या 3 hours का लेक्चर होता है. बट आप यू वोंट फील बोरिंग, इट विल बी नाइस. टीचर्स गिव टाइम्स इन ब्रेक. अगर आप क्लासरूम में हो तो यू कैन हैव अ कॉफी ब्रेक विदाउट इवन आस्किंग फॉर टीचर, बिकॉज यहाँ पर इस चीज को एज अ पनिशेबल एक्ट कंसिडर नहीं करते हैं. अगर आपको भूख लग रही है तो आप बीच में उठ के जा सकते हैं, आप अपना लंच खा सकते हैं, बट क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रही है तो दैट्स एक्सेप्टेबल फॉर टीचर्स एज वेल. सो यहाँ पर मतलब थोड़ा लाइट बनाया जाता है, माहौल काफी फ्रेंडली रखा जाता है ताकि स्टूडेंट्स मतलब स्टडी को एज अ बर्डन न ले बल्कि उसे एंजॉय करें. ओके, यस सर, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. इसमें एक मुझे चीज पूछनी है गौरव कि जब आपका 8 months का कोर्स कंप्लीट हो गया था तो हमारे पास कितना टाइम होता है दूसरे कोर्स को अप्लाई करने के लिए? लाइक 3 months, 4 months, कब तक हम उसको अप्लाई कर सकते हैं? व्हाट इज द लाइक लिमिटेशन फॉर दैट? let's just say if someone is coming in January and his or her course ending in August, right, for 8 months, let's just assume. तो सर उसके पास सिर्फ 4 months का गैप रहता है, 4 months का टाइम, क्योंकि स्टडी परमिट भी आपने देखा होगा 4 months एक्स्ट्रा ही मिलता है. तो अगर कोई जनवरी में स्टडी के लिए आ रहा है तो उसके पास अगर 1 साल का कोर्स है तो उसका स्टडी परमिट दिसंबर तक ही वैलिड रहता है. द सेफेस्ट थिंग इज कि अगर आपको 4 months का बीच में ब्रेक लेना है, मैंने भी यही किया था, मैं 4 months का ब्रेक लिया था बीच में. उसमें यू कैन वर्क फुल टाइम, you can work 40 hours and you can save some money for your next course. अगर आप अपने पेरेंट्स से या घर से पैसा नहीं मंगवाना चाहते हैं तो आप 4 months तक का ब्रेक ले सकते हैं बीच में. 4 months के ब्रेक के अंदर ही आपको अगले कॉलेज के लिए अप्लाई करना होता है. 4 months में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप फुल टाइम 40 hours काम कीजिए और उसके बाद आप सेकंड कोर्स इजीली ले सकते हैं. ओके, मतलब 8 months आपने पहले कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 4 months का ब्रेक लिया, अपना फुल टाइम काम किया, एंड देन यू साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड यू अप्लाइड फॉर द सेकंड कोर्स. सेकंड कोर्स, यस. राइट.
And is there any difference between your expectations while coming to Canada and the reality that you saw in Canada? कुछ इसमें कुछ डिफरेंस था आपको, मतलब ऐसा ना लगा कि एकदम से कनाडा में आके मुझे ये चीज एकदम से अचंभा लगा कि ये दिस इज समथिंग डिफरेंट? एक्चुअली फर्स्टली मुझे लगा था जब मैं ये आया था कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, मतलब बट देन आई रियलाइज कि हम सारे ह्यूमन बीइंग्स, हम सब एक जैसे ही हैं। कैनेडियंस यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं, हमेशा अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरा, इंडियंस की यहाँ पर बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ऐसी बिल्ड हुई है कि हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, सब अच्छा है। और जब मैं कनाडा आया था मुझे नहीं पता था कि कनाडा मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने लाइफ में पहली बार देखी, व्हिच इज आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी एनफ, एंड थैंक्स टू यू जितने मुझे हेल्प किया यहाँ आने के लिए सर। कनाडा बहुत ही अच्छा है, आप आइए, इट्स लाइक अ ड्रीम, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। एंड इट्स लाइक अ ड्रीम प्लेस, सब अच्छा है, सब सिस्टमेटिकली होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा हमारा देश बहुत गलत है, हमारा देश भी बहुत अच्छा है, और लेकिन दोनों देश आपस में अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे हैं। कनाडा कुछ अपने रीजंस के लिए अच्छा है, इंडिया कुछ अपने रीजंस के लिए अच्छा है। राइट राइट राइट। एंड व्हाट इज द करंट कोविड सिचुएशन इन कनाडा? अभी क्या चल रहा है? सर कोविड में अभी मैं जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट ओंटारियो, मैं ओंटारियो प्रोविंस में रहता हूँ, तो ओंटारियो प्रोविंस अब ऑलमोस्ट खुलने वाला है। मतलब यहाँ के जो स्टोर्स है वो ऑलमोस्ट खुल चुके हैं, यहाँ पर फेज में खुल रहे हैं। परसों ही ऑन 30th of June हमारा सेकंड फेज भी खुल जाएगा, उसमें आपके मॉल्स वगैरह आप अंदर बैठ के खा सकते हैं, मतलब सब कुछ खुल जाएगा। और उसके बाद जो हमारा थर्ड फेज रहेगा वो जुलाई के एंड तक खुल जाएगा, जो वो होगा आपका जैसे आपके सिनेमाज, आपके बाकी सब सब इजीली खुल जाएंगे सर। Okay, right. And Gaurav, one last question. What is your advice to the future students? वो जो students हैं, आना चाहते हैं, इच्छुक हैं, they are interested in Canadian study. So आपके लिए कोई, आप उनको कोई स्पेशल ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो उनको फ्यूचर में बेनिफिट करे? यस सर, सो जो भी कोई फ्यूचर में कनाडा आना चाहता है, स्टेप बाय स्टेप अपना बिल्डअप कीजिए। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप आज कनाडा आ रहे हैं तो आप कल ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कल ही आप एक दिन में $1,000 या $50,000 कमा देंगे। थिंग्स डिफरेंट है, स्लोली स्लोली हर चीज का एक प्रोसेस रहता है। इफ यू आर कमिंग टू कनाडा, फर्स्ट स्टेप शुड बी जस्ट फोकस ऑन स्टडीज। इट्स नॉट लाइक दैट कि आई एम जस्ट here for some other purpose. Go step by step. Initially go for studies, then go for work. हर चीज का टाइम आता है। हम भी इसी स्टेज से गुजरे हैं, हमने 2 साल पहले स्टडी किया है, अब वर्क परमिट पे आ रहे हैं। वर्क परमिट के अलग एडवांटेजेस है, स्टडी परमिट के अलग एडवांटेजेस है। एक्सपेक्टेशंस रखिए, ड्रीम रखिए, और यहाँ पर बस उदास बिल्कुल मत होइए। आई नो पीपल कम हियर, दे मिस देयर फैमिली, दे मिस देयर पेरेंट्स, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप आए यहाँ पर तो सब कुछ रखिए और पेशेंस रखिए, और सब कुछ अच्छा हो जाता है इन द एंड। राइट 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 राइट, सब कुछ एंड में अच्छा हो जाएगा इफ यू बी ऑनलाइन। और thank you very much, Gaurav, and it was a very interactive session and you gave very valuable advice for the future students. So I hope कि जो भी students आपको देख रहे होंगे वो आपको ये आपसे मतलब काफी ज्यादा लर्निंग ले सकते हैं जब भी वो स्टडी करने के लिए आएंगे, तो किन किन चीजों का वो ध्यान रखें। राइट, thank you so much, Gaurav, for your time, valuable time. No worries, sir. Thank you very much. And I wish I can see some more people here. If they are coming to Canada through Vrinda International, Vikas sir can give my reference or my phone number. If I can help you guys here in Waterloo, Kitchener, or Cambridge, or any other place. If you are coming, just do ask him. My name is Gaurav, and he can recommend you, and I can try to help you here as well. Thank you so much, Gaurav. Thank you. Thank you very much, sir. Have a good one. Bye. Take care. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.